विमी का जन्म 1943 में पंजाबी सिख परिवार में विमलेश कौर वधावन के रूप में हुआ था। उन्होंने एक बिजनेसमैन के बेटे शिव अग्रवाल से शादी की, जिनसे उन्हें एक बेटा और एक बेटी है। यह एक लव मैरिज थी, जो उनके परिवार के इच्छा के विरुद्ध थी। उनकी उम्र और जाति के अंतर के कारण उनके परिवार ने इस शादी का विरोध किया। म्यूजिक कंपोजर रवि का उनसे कलकत्ता में एक पार्टी में परिचय हुआ और बाद में उन्हें और शिव को उन्होंने मुंबई आने के लिए आमंत्रित किया। विमी के पति से बात की और वह भी उनके फिल्म में काम करने के लिए मान गए। वहां विमी की मुलाकात बी.आर. चोपड़ा से हुई। उन्होंने विमी को फिल्म हमराज में साइन कर लिया, लेकिन जब यह बात विमी के ससुराल वालों को पता चली तो वो भड़क गए। भले ही उनके पति ने शुरू में उनके फैसले का समर्थन किया, लेकिन उनके माता-पिता और रिश्तेदारों का विमी के फिल्म इंडस्ट्री में शामिल होने के खिलाफ थे और उन्होंने एक्ट्रेस को जायदाद से बेदखल कर दिया। विमी की मोहक छवि ने दर्शकों का दिल छू लिया। एक समय पर उन्हें बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री कहा जाता था। हमराज की सफलता के तुरंत बाद वे रातों रात स्टार बन गई। विमी का करियर उड़ाने भरने लगा। एक के बाद एक फिल्में मिलने लगी और डायरेक्टर्स भी उनके घर के बाहर लाइन लगाए रहते, पर जल्दी ही सब खत्म होने लगा। पति का विमी के करियर में दखल बढ़ गया। वह उनकी फिल्मों का हिसाब रखते और तय करते कि विमी किस फिल्म में काम करेंगी और किस में नहीं। विमी के पति के कारण उनका करियर बर्बाद होना शुरू हो गया। फिर आई 92 की आबरू, जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। यहाँ तक कि अशोक कुमार और निरूपा राय जैसे दिग्गज अभिनेता जो फिल्म का हिस्सा थे, इसे बचाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सके। आबरू की असफलता के बाद उन्होंने 1969 में एक हिट पंजाबी मूवी में काम किया। इसके बाद विमी के लिए चीजें नीचे की ओर होती चली गईं, जो अब सिर्फ मैगजीन्स के लिए फोटोशूट के लिए पोज देने तक ही सीमित हो गई। शशि कपूर के साथ उनकी 1971 की फिल्म पतंगा भी दर्शकों के साथ तालमेल बिठाने में असफल रही। इस प्रकार लगातार फ्लॉप फिल्मों के बाद वह गुमनामी में चली गई। उनकी आखिरी फिल्म धर्मेंद्र के साथ क्रोधी थी। बी.आर. चोपड़ा ने विमी के साथ जो 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, वह भी रद्द कर दिया। इसके बाद से विमी के बुरे दिन शुरू हो गए। उनकी जितनी भी फिल्में रिलीज हुई, उनमें से ज्यादातर फ्लॉप हो गई। इसलिए और डायरेक्टर्स ने भी विमी के साथ काम करने से मना कर दिया। नतीजा यह हुआ कि विमी की सारी सेविंग खत्म हो गई और कमाई भी बंद हो गई। उधर पति ने शराब पीकर हंगामा करना शुरू कर दिया। वह विमी को खूब पीटता। बताया जाता है कि पति ने विमी पर बी और सी ग्रेड की फिल्मों में भी काम करने का दबाव बनाया। विमी पूरी तरह से परेशान थी। इसी परेशानी में उन्होंने शराब का सहारा ले लिया। पति का साथ छोड़ने के बाद वह जॉली नाम के एक प्रोड्यूसर से प्यार करने लगी और उसके साथ रहने चली गई। जॉली के साथ साथ वह भी शराबी बन गई। तबस्सुम टॉकीज के मुताबिक जॉली ने विमी की मदद कम की और शोषण ज्यादा किया। उसने विमी से कहा कि अगर तुम चाहती हो कि फिल्मों में ज्यादा काम मिले तो प्रोड्यूसर के पास जाओ, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो, तुम्हें काम भी मिलेगा और दाम भी। यह सुनकर विमी को और तगड़ा झटका लगा। वह और भी ज्यादा शराब पीने लगी। देह व्यापार के दबाव के कारण जॉली और विमी का रिश्ता भी बिगड़ गया। देह व्यापार से जो कमाई होती उसे जॉली रख लेता और विमी को पीटता, और फिर लगातार शराब पीते रहने के कारण विमी का लीवर खराब हो गया और 22 अगस्त 1977 को उनकी मौत हो गई। उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब अस्पताल से जॉली को फोन करके उनके शव ले जाने के लिए कहा गया तो वह अस्पताल पहुंचा, पर उसके बाद एम्बुलेंस के पैसे नहीं थे। तब उसने विमी के शव को ठेले पर रखा और उसे खींचते हुए शमशान घाट ले गया। अंततः एक उथल-पुथल भरे और दुखद जीवन का अंत इस तरह हुआ। विमी ने 10 साल के करियर में कुल टोटल 10 फिल्मों में ही काम किया है।